साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर। तो प्यारे साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th यानी हाई स्कूल के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में जो पहली पोएम है, उस पोएम को आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो वो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इस पोएम को आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी लोग हो जाइए तैयार। जो बोर्ड एग्जाम 2023 यहाँ गलती से लिखा 2024 वाले, जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है। यहाँ आप लोग सही कर लीजिए क्योंकि 23 का एग्ज़ाम तो हो गया। वैसे आप पढ़ने वाले 23 में ही पढ़ेंगे, 24 में एग्ज़ाम देंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 वाले आप स्वतः तैयार हो जाइए। आपके लिए सुनहरा मौका, अच्छा मौका। तो अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को जोड़िए और उन्हें बताइए। अब आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको हम यहीं पर देंगे। आप इंग्लिश की कोचिंग करने के लिए कोसों कोसों मील दूर चले जाते हैं कोचिंग के लिए, फिर भी आपके समझ में नहीं आता। उन सभी समस्याओं का हल एक ही, वो भी कौन? टारगेट विद आंसू। आप लोग टारगेट विद आंसू को ज्वाइन कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। तो अपने मित्रों को ज़रूर जोड़िए, उन्हें ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपने विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 यानी हाई स्कूल की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। इस पर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को जो है किसने लिखा है? तो इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कौन लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, कोई भी पोएम हो तो पहली चीज़ आपको पोएम का नाम याद होना चाहिए, और पोएम का नाम याद होने के बाद उसके जो है लेखक यानी उसके राइटर, उनका नाम जरूर याद होना चाहिए कि कौन इस पोएम को लिखा है, ठीक है। क्योंकि जब कोई आप से बाहरी आदमी पूछेगा कि आप बताइए आपके हाई स्कूल में पहला चैप्टर क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब आपकी बातों से गवाह दे रहा है, आपकी बातों से लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहली चीज़ कि अपनी चैप्टर के जो विषय वस्तु यानी सिलेबस कहते हैं जिसे, उस पर सभी चैप्टर्स के नाम और सभी चैप्टर्स के राइटर या पोएम है तो उसके जो है ऑथर के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह प्रतीत होंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। तो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मिस होता है धूल, धूल। आप मिस का स्नो मिस बर्फ का, यानी बर्फ के जो है धूल या बर्फ के कण, आप बर्फ के कण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन था? तो यह एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। यह अमेरिकन राइटर भी थे ये, ठीक है। तो देखिए, तो द बे आक्रो। अब हम चलते हैं पोएम की ओर। तो पोएम की पहली लाइन है द बे आक्रो। वैसे हर जगह पर बे का मतलब रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर बे का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी पोएट ने लिखा है कि जिस तरह। तो द बे आक्रो यानी जिस तरह। क्रो मिस कौवा, एक कौवा। सुक मिस हिलाना, और डाउन मिस नीचे, ऑन मिस पर, और मी मिस मुझ पर या मेरे पर। तो जिस तरह एक कौवा हिलाकर गिरा देता है या हिलाकर गिरा दिया, ठीक है। तो द बे आक्रो यानी जिस तरह एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के धूल या बर्फ के कण। तो जिस तरह द बे आक्रो यानी जिस तरह एक कौवा सुक डाउन ऑन मी हिलाकर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को या कणों को। फ्राम आ हेमलॉक ट्री, फ्राम मिस से, आ मिस एक, हेमलॉक मिस धतूरे का वृक्ष या पॉइजन ट्री का आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हेमलॉक मिस धतूरा और ट्री मिस वृक्ष। यानी जिस तरह द बे आक्रो जिस तरह सुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कणों को। कहाँ से? फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री यानी जहरीले वृक्ष से। तो आप इसे एक साथ बोल सकते हैं कि जिस तरह एक कौवा एक धतूरे के वृक्ष या एक जहरीले वृक्ष से हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कणों को गिरा दिया, ठीक है। ये इतनी 4 लाइन की जो है मीनिंग हो गई कि जिस तरह एक कौवा एक जहरीले वृक्ष या धतूरे के वृक्ष को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कणों को गिरा दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ गिवन माई हार्ट
यानी इस छोटी सी घटना से माई मिस मेरा हर्ट मिस हृदय, यानी इस छोटी सी घटना से मेरा हृदय जो है आज चेंज बदल गया। आप मूड मेरी मनोदशा मैंने यानी मेरे हृदय की जो मनोदशा थी वो बदल गई। यानी जो इस 4 लाइन की घटना हुई अभी आपको बताए, उस घटना से पोएट की जो है मनोदशा वो बदल गई। देखिए पोएट बहुत उदास था, वो उदास होकर एक धतूरे के वृक्ष से गुजर रहा था। देखिए यहाँ पर इस पोएम में ये नहीं बताया गया है कि कवि जो है वो उस पेड़ के नीचे बैठा या जा रहा है, तो आप दोनों सेंस ले सकते हैं, दोनों का भाव आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पेड़ के नीचे बैठ गया ले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत दुखी रहते हैं और वो जाते हैं एक धतूरे के वृक्ष यानी एक जहरीले वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और जब वो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एक कौवा आता है और वो कौवा जो है उस पेड़ पर बैठता है। तो जब पेड़ पर बैठता है तो उस पेड़ पर जो है बर्फ़ के कुछ कण जमे होते हैं, मतलब पड़े हुए होते हैं। तो जब कौवा बैठता है तो वो हिल जाता है और हिलने से वो बर्फ़ के जो कण होते हैं वो सब गिरकर कवि के नीचे पड़ जाते हैं। तो जब कवि के नीचे पड़ते हैं तो उस छोटी सी घटना से कवि की मनोदशा जो है बदल जाती है और वो जो है उनका जो उदास वाला दिन रहता है वो उन दिनों को जो है अपने आप से बाकी दिन को बदल लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि दा बे आग करो, जिस तरह एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, हिलाकर गिरा दिया ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी छोटी सी घटना से अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा बदल गई। एंड और सेव्ड मिस, बचा लिया, सम मिस, कुछ, पार्ट मिस, हिस्सा या भाग, यानी इस छोटी सी घटना से मेरी जो मनोदशा है वो बदल गई। और आई सेव्ड और एंड सेव्ड और मैंने बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, आप मिस उस, आ मिस एक, और डे मिस दिन का, यानी आप ए डे यानी उस दिन का, आई मैंने, आई मिस मैंने, हैड र्यूड मिस बर्बाद करना, जो मैंने बर्बाद कर दिया था। यानी कवि कह रहा है कि उस छोटी सी घटना से मेरी जो मनोदशा है वो बदल गई और मैंने जो है अपना कुछ हिस्सा बचा लिया, जो मैंने उदासी में अपने दिन को बर्बाद कर दिया था। तो बाकी जो शेष समय है वो मैंने बचा लिया। तो इस पोएम में कवि यही बता रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लिए कि दा बे आक्रोश, जिस तरह एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, हिलाकर गिरा दिया मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष से। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, छोटी सी घटना से मेरा हृदय या मेरी मनोदशा जो है वो बदल गई। एंड सेव्ड और मैंने बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, आप आ डे, उस दिन का, आई हैड रीड, जो मैंने बर्बाद कर दिया था। तो कभी उदास होकर जब पेड़ के नीचे बैठा था तो उसे लगा था मेरा दिन बर्बाद हो गया, लेकिन जब कौवा जो है आता है और वो गिरा देता है उसके ऊपर बर्फ़ के कण, तो उसकी मनोदशा जो है बदल जाती है और जो दिन बर्बाद हो गया उसके बाद का जो दिन बचा वो दिन वो एक अच्छे कार्य में लगा देता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो कहने का मतलब कि जब वो जो राइटर थे वो अपने लक्ष्य की ओर जा रहे थे, वो लक्ष्य से थक गए थे तो उस धतूरे यानी जहरीले वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। अगर वो वहाँ कौवा ना आता और वहाँ ना गिराता तो शायद वो अपने लक्ष्य को भूल जाते। तो कभी इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों को कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं अभी भी अंधविश्वास को जगा रहते हैं, उनको अपने लक्ष्य की ओर जाना है, रास्ते में कोई बिल्ली आई रास्ता काट दी तो वे जो है अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं। और जैसे लक्ष्य को छोड़ेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो कभी वही चीज़ बता रहा है कि हमें कभी भी किसी अंधविश्वास से हटना नहीं चाहिए। अगर वो वहाँ हट गया होता तो जब वो कौवा उसके ऊपर गिरा दिया था वो सोचता कि हटाओ कोई बात नहीं, तो काहे उसका दिन बर्बाद वाला दिन जो और बचा था वो भी बर्बाद चला जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस कौवे से थोड़ी सीख ली और उसका जो बर्बाद के बाद का जो दिन था उससे जो एक अच्छे कार्य में ले लिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोएम द स्टार स्नो जो है हाई स्कूल की पहली पोएम, ये समझ में आप लोगों के अच्छे से आ गई होगी। और बाकी आप लोगों को कैसी लगी इस चीज़ को इस वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरी उम्मीद आप ही लोग हैं। जब आप लोग बताएंगे समझ में आया तभी हमें लगेगा कि मेरे पढ़ाने का मतलब कुछ सही निकला। तो चलते हैं, अब हम कल मिलेंगे अगली पोएम को लेकर। और इस पोएम में मज़ा आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको ज़रूर जोड़ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस चैनल पर जुड़ेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हम और भी सारी चीज़ें आपको देने का प्रयास करेंगे जो आप बाहर जाकर कोचिंग में बहुत सारे पैसे खर्च करके
आप उन्हें प्राप्त करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट आपको यहीं पर आपके घर पर आपके फ़ोन में दिलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में अच्छे से आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।